इकरा हसन की ये स्पीच तो आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो एक बार सुन लीजिए। कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है, और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। किस तरह से मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रही है इकरा हसन। इकरा हसन समाजवादी से आती है, वही समाजवादी जिसने 2013 में मुसलमानों को ऐसे दंगे दिए थे जिन दंगों ने मुसलमानों की आत्मा को तोड़ कर रख दिया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में ये बरगला रही है बिहार की जनता को। बिहार के सीमांचल में जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मजबूत पार्टी बनकर उभर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव 2027 की टेंशन में हैं और उन्होंने अपने तमाम मुस्लिम सांसदों को, विधायकों को असदुद्दीन ओवैसी जिस सीट पर लड़ रहे हैं उन सीटों पर उतार दिया है। और वहां पर इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे ये लोग मुसलमानों को बरगला रहे हैं। इकरा हसन जो भाषा बोल रही है उस पर अगर आप ध्यान दें तो एक डर की भाषा है। जो डर इनके दिलों में बैठा है वही डर मुसलमानों के दिलों में डाल रही है। बीजेपी का डर, ये बीजेपी का डर 1947 से चलता हुआ आ रहा है। कभी किसी के नाम पर मुसलमानों को डराकर वोट ली जाती है और कभी किसी के नाम पर डराकर वोट ली जाती है। और इस डराने के काम में सबसे ज़्यादा जो मदद करते हैं वो यही लोग करते हैं, जैसा इकरा हसन हुई या इमरान प्रतापगढ़ी हुआ। ये मुसलमानों के बीच में जाएंगे और मुसलमानों को ऐसा एक आईना दिखाएंगे कि अगर बीजेपी आ गई तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना डर बिठा देते हैं, इतना डर बिठा देते हैं और अपने आकाओं को जिता देते हैं। तो इकरा हसन जिस तरह का भाषण दे रही है कि बीजेपी आ जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी, यही डर ये लोग मुसलमानों के दिलों में बिठा देते हैं और इस डर का फ़ायदा ये विपक्षी पार्टियां उठाकर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती। 5 साल हो जाते हैं लेकिन कुछ भी भाषण में ना तो वादे होते हैं और ना बाद में कुछ करती है, सिर्फ इस डर को दिखाकर। तो दोस्तों, इन लोगों के बहकाव में नहीं आना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब से जब एक पत्रकार ने पूछा इकरा हसन के बारे में तो ओवैसी साहब ने सीधा जवाब दिया कि इकरा हसन के जो वालिद मरहूम थे मुनव्वर हसन साहब, 2004 में जब ये सांसद थे ओवैसी साहब के साथ, तो बड़े बहादुर थे और बहादुरी के इनके चर्चे मुजफ्फरनगर में भी हैं। मुजफ्फरनगर के जो लोग हैं वो मुनव्वर हसन के बारे में जानते हैं कि कितने बहादुर और कैसे शख्स थे। मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन जिस तरह का भाषण दे रही है, जिस डर का भाषण दे रही है, जो डर मुसलमानों के दिलों में डाल रही है, वो देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर शायद मुनव्वर हसन वाली हिम्मत नहीं है, तो इसीलिए ये इस तरह का भाषण दे रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच आपको मैं सुना देता हूं कि ओवैसी साहब ने इनके बारे में, इनके वालिद मरहूम के बारे में क्या बोला है। वीडियो देखें। क्या आएगा देखेंगे ना। आखिरी प्रश्न, इकरा आई यहाँ, उन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं लेकिन यहाँ वोट बांट रहे हैं। अरे आप हैं मुजफ्फरनगर के, कैराना के हैं, कभी तो बोलो उसके बारे में। आपका वालिद मरहूम बहादुर आदमी था, हम साथ थे 2004 में एमपी। आप महिला हैं ना, 50 महिलाओं का रेप हुआ है, मैं मिला हूं 4 से। उनकी दास्तान सुनो, क्या क्या अखिलेश मिला कभी उन महिलाओं से, खेतों में ले जाकर कैसा रेप करे, किस तरह उनको आज भी इंसाफ नहीं मिला। अब तो वो केसेस भी खत्म हो गए बेचारों के। कौन क्या बोल रहे हैं? पार्टीशन के बाद 50,000 मुसलमान डिस्प्लेस हुआ मुजफ्फरनगर में, आज वो बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का कानून आया, पार्लियामेंट में थे बाहर, याद कराऊं आपको क्या स्पीच थी अखिलेश यादव की वक्फ कानून के ऊपर, एक लफ्ज नहीं बोला वक्फ पे। गुजरात का बोल रहे, योगी पे ताने मार रहे, ये आप रिप्रेजेंट कर रहे। इतना बड़ा कानून हमारे बर्बादी का बन रहा था, ये सच्चाई है। तो ओवैसी साहब ने जो मुनव्वर हसन साहब के बारे में और इकरा के बारे में जो बोला है, इस बात से आप कितना सहमत हैं? और इकरा हसन जो मुसलमानों के दिलों में जो डर बैठा रही है अपने आका के नाम पर, उससे आप कितना सहमत हैं? इसके साथ ही इकरा हसन को जो चैलेंज दिया है ओवैसी साहब ने, क्या इकरा हसन वो कर पाएगी? क्योंकि इनके जो आका हैं अखिलेश यादव, उन्होंने तो ये चीज़ नहीं करी। जो दंगों में जो पीड़ित थे उनसे नहीं मिले, तो क्या इकरा हसन उनसे मिलेगी? अब देखने वाली बात है। तो सभी लोग इकरा हसन के ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए, उनके कमेंट में, उनके सोशल मीडिया पर, कि मुजफ्फरनगर के जो पीड़ित हैं उनको क्या उनकी पार्टी ने क्या उनकी मदद की थी, क्या उनको इंसाफ दिलाया था, जो केस चल रहे थे
उन केस में क्या मदद की थी। तो ये सवाल इनसे पूछिए कि किस तरह से इन्होंने मदद पहुंचाई है, क्योंकि ये मुनव्वर हसन की बेटी हैं और लगता है कि बहादुर हैं, लेकिन जिस तरह के भाषण हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि ये बहादुर हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।